अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तसव्वुर करें आप उस इमारत के सामने खड़े हैं जिसकी तरफ पूरी दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान दिन में 5 मर्तबा रख करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सियाह गिलाफ और सोने के दरवाजे के पीछे इस 4 दीवारी के अंदर क्या है? वहां कौन सी अशिया मौजूद हैं और वहां की फजा कैसी है? आज हम आपको तारीख, ईमान और तजस्सुस के इस सफर पर लेकर जाएंगे जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। खाना काबा के अंदर कोई बजली के बल्ब या फानूस नहीं लटके हुए, बल्कि वहां की रोशनी का इंतजाम इंतहाई सादा और पुरकार है। काबा के अंदर दाखिल होते ही आपको खुशबू का एक ऐसा झोंका आएगा जो आपने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया होगा। ये आऊद, अनबर और मुश्क का वो आमेजा है जिससे काबा की दीवारों को गसल दिया जाता है। 3 स्टोन काबा के बिल्कुल दरमियान में लकड़ी के 3 मजबूत स्टोन हैं जो छत को सहारा दिए हुए हैं। ये स्टोन सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन ज़बीर रजी अल्लाह इना के दौर के हैं, यानी तकरीबन 1300 साल से ज्यादा पुराने। सतूनों के दरमियान एक छोटी सी मेज मौजूद है जिस पर इत्र, लोबान और काबा की सफाई का सामान रखा जाता है। छत से कदीम जमाने के कुछ नायाब चराग और बर्तन लुटके हुए हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने बतौर तहफा पेश किए थे। दीवारें और फर्श काबा की अंदरूनी दीवारें और फर्श सफेद और सब्ज रंग के कीमती मरमर मार्बल से बने हैं। दीवारों पर कुरान पाक की आयत इंतहाई खूबसूरत खुताती में लिखी गई हैं। बाबुत तौबा काबा के अंदर एक छोटा सा सुनहरा दरवाजा है जिसे बाबुत तौबा कहा जाता है। ये सीढ़ियों की तरफ जाता है जो काबा की छत तक पहुंचाती हैं। लेकिन काबा सिर्फ एक इमारत नहीं, ये मरकज़ तौहीद है, और इसी तौहीद के इल्मबरदारों में एक ऐसी हस्ती भी थी जिसकी हया और अजमत का तज़किरा जमीन पर ही नहीं आसमानों पर भी होता था। एक ऐसी हस्ती जिनके बारे में खुद अल्लाह के नबी करीम ने फरमाया कि आन से तो फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु। जब हम इस्लाम की तारीख के औराक पलटते हैं तो हमें एक ऐसा नाम मिलता है जो इजामाल कुरान भी है और अज़वाल नूरीन भी। हजरत उस्मान बिन आफान रजी अल्लाह अन्हु, वो शख्सियत जिनका माल इस्लाम की ढाल बना और जिनकी खामोशी में भी अल्लाह की खशियत थी। हया का मकाम रसूलुल्लाह एक मर्तबा तशरीफ फरमा थे। आपकी पंडली मुबारक से कपड़ा जरा हटा हुआ था। हजरत अबूबकर रजी अल्लाह अन्हु आए, आप इसी हाल में रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आए, आप उसी हाल में रहे। लेकिन जैसे ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के आने की इत्तला मिली, आपने फौरन अपना लिबास दरस्त फरमा लिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पूछने पर आपने वो तारीखी जमला इरशाद फरमाया, क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं? मदीना में पीने के पानी की शदीद किल्लत थी। एक यहूदी का कनवा बेरे रोमा था जो मुसलमानों को महंगे दामों पानी बेचता था। अल्लाह के नबी करीम ने फरमाया, कौन है जो ये कनवा खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे और जन्नत में अपने लिए चश्मा पाए? हजरत उस्मान रजी अल्लाह इना गए और वो कनवा मुना मांगी कीमत पर खरीद कर क़ियामत तक के लिए वक्फ कर दिया। सुबहान अल्लाह। आज भी सऊदी अरब के रिकॉर्ड में हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के नाम का अकाउंट और जायदाद मौजूद है जिसकी आमदनी गरीबों पर खर्च होती है। वो खलीफा जिसकी कलमरो 3 बराज़मों तक फैली हुई थी, उसे उसके अपने ही घर में महसूर कर दिया गया। 40 दिन तक पानी बंद रहा। वही उस्मान रजी अल्लाह इना जिसने दूसरों को पानी पिलाने के लिए कनवा खरीदा था, आज प्यासा था। लेकिन हया देखें, अपने दिफा के लिए तलवार नहीं उठाई कि कहीं मदीना की गलियों में मुसलमानों का खून न बह जाए। आप कुरान की तलावत कर रहे थे जब जालिमों ने हमला किया और आपके खून के कुतरे इसी आयत पर गिरे। बस उनके मुकाबले में अल्लाह आपके लिए काफी है। हम क्या सीख सकते हैं? नाजरीन, काबा की अजमत हो या हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की सीरत, दोनों हमें एक ही सबक देते हैं, अदब और हया। काबा वो मकाम है जहां इंसान अपने गुरूर को मिटा देता है, और हजरत उस्मान रजी अल्लाह इना वो हस्ती हैं जिन्होंने दिखाया कि ताकत के बावजूद आजिज़ी क्या होती है। अगर आपको हजरत उस्मान रजी अल्लाह इना की जिंदगी का कोई और वाकया मालूम है तो कमेंट में जरूर शेयर करें, और अगर आप काबा की जियारत करना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन लिखें। इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।